प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं मोक्षमूलं प्रभो कृपा। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुषी च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल की अवतार हैं, उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी एवं समस्त सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं सब पर मेरा जय प्रभु सदानंद जी। बंधुओं, भगवत कृपा प्रसाद से हम लोग सदानंद तत्व ज्ञान परिषद अंतर्गत पुरुषोत्तम धाम और बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आप लोग को भगवत संदेश भगवत चर्चा रूप सत्संग सुनाते आ रहे हैं। हम लोग ने धर्म के विषय में आप लोग को बताए, मानव जीवन के विषय में बताए। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्ति ही हम लोग का धर्म ग्रंथों ने कहा है। ये सारी बातें हम लोग बताए और मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से होता है। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति कहकर वेद ने कहा है। और ज्ञान का मतलब सब अन्य जितने भी गुरु हैं अपने अपने ज्ञान तो बता ही रहे हैं, वो सब ज्ञान को नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने ज्ञान का परिभाषा गीता में कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये तज ज्ञानमिति प्रोक्तमो ज्ञान यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहते हुए तत्व ज्ञान अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान का तत्व ज्ञान के अलावा संपूर्ण अज्ञान कहा गया है। कोई भी ज्ञान कोई भी गुरु देते हैं तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो अज्ञान अंतर्गत ही है। फिर तत्व ज्ञान भगवान के पुनःअवतार के सिवा कोई नहीं दे सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज के जितने भी गुरुएं हैं अपने ही ज्ञान को तत्व ज्ञान कह करके अपने शिष्यों को ठग रहे हैं। और ये गोप्य दीक्षा बोल करके किसी को नहीं कहना चाहिए बोल करके बोल देते हैं, सर्वसाधारण जनता उसमें फंस जाते हैं और उसी को तत्व ज्ञान बोल करके कह रहे हैं। और सारा अभी जो है भगवान विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी जो भगवान के पूर्णावतार हैं, जिनके पास वो पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान था, उसके आधार पर भगवान श्री विष्णु जी महाराज का ज्ञानोपदेश के आधार पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञानोपदेश के आधार पर, भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञानोपदेश के आधार पर एवं वर्तमान में भगवान का पुनःअवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कल की अवतार है,
उनके ज्ञानोपदेश, उनके तत्व ज्ञान, उनका सत्संग, उनका भगवत वाणी, उनका जो है ग्रंथ में जो लिखा हुआ सारा ज्ञान के आधार पर हम लोग ने जो जाना, समझा, देखा, तो ये सारे जितने भी भगवत अवतार के अलावा जितने भी अभी धरती में गुरुए हैं, ये सब जो है आधे अधूरे, अपूर्ण, अज्ञानी और धन लोलुप और ठग गुरु, मिथ्या ज्ञानी अभिमानी, सारा हम लोग जान देख करके आप लोग के कल्याणार्थ हम लोग यहाँ से आप लोग को जना बता रहे हैं। इसी जना ने बताने क्रम में इससे आगे कल हमने आपको बड़े बड़े टाइटिलधारी धर्म सम्राट, जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य गण, वेदांती, हम ब्रह्मास्मि वाले, आध्यात्मिक गुरु, साधना बताने वाले, सतपाल, बालेश्वरी, ये जो है इन लोगों के विषय में मैंने कहा। तो इन लोगों को शास्त्र ने इन लोगों को ज्ञानोपदेश देने ही बिल्कुल मना किया है। ये लोग बिल्कुल जितने भी धर्म सम्राट, जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य गण, ये वेदांती, इन लोगों को हम लोग के सदग्रंथ भगवत वाणी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के वाणियों के आधार पर देखा जाए तो इन लोगों को ज्ञानोपदेश, धर्मोपदेश देने के लिए सख्त मना किया गया है। इन लोगों को तो धर्मशास्त्र में घुसने तक सदग्रंथ मना करते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अज्ञानी, अंधे कह करके कहा गया है प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथांधस्य दर्पणम। प्रज्ञाहीन व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधे को आईना दिखाने के बराबर, देखने के बराबर है, ऐसा कहा गया है। भगवान विष्णु जी कहते हैं अंधा है वो आईना देखेगा, शीशा देखेगा तो चेहरा कहाँ दिखाई पड़ेगा। इसी तरीका से तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति को अंधाई कहा गया है। वो तत्व प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब तत्व ज्ञान, ज्ञान तत्व ज्ञान, ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान। फिर तो तत्व ज्ञान से रहित ये जो गुरुएं हैं, बड़े बड़े टाइटल तो धारण किए हैं, लेकिन बिल्कुल तत्व ज्ञान से ये लोग रहित हैं। ये हम लोग पूरे पक्का कन्फर्म के साथ कहते हैं, क्योंकि इन लोगों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। क्योंकि तत्व ज्ञान दाता हर युग में एक बार एक ही शरीर से होता है, तत्व ज्ञान प्रदान होता है। सत्य युग में विष्णु जी, त्रेता में राम जी और द्वापर में कृष्ण जी के मार्फत अपने भक्तों को तत्व ज्ञान दिया गया है। शास्त्र बता रहा है, दिखा रहा है। इसी तरीका से इस कलिकाल में 30 साल तक परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा ही पूरा कार्यक्रम करा करके, जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने का कार्यक्रम करा करके तत्व ज्ञान दिया गया है। इसमें भगवत कृपा से, उनके कृपा से जिसने पाया वही तत्व ज्ञान प्राप्त है, बाकी नहीं। ये लोग तो उल्टे बड़ा विरोध भी किए हैं। ये लोग तत्व ज्ञान से बिल्कुल रहित हो गए हैं। इसलिए हम लोग पूरा कन्फर्म के साथ कहते हैं ये लोग तत्व ज्ञान से रहित हैं। तत्व ज्ञान प्रज्ञा से इनका मतलब ये जो है बिल्कुल अंधे हैं। इन लोगों को बिल्कुल ज्ञानोपदेश देने के लिए बिल्कुल मना है, लेकिन ज्ञानोपदेश दे करके करोड़ों शिष्य को भरमाए भटकाए। जबकि इन लोगों को फिर ज्ञान भी देखा गया तो कुछ नहीं, इन लोग दृष्टि से भी हीन हैं। टाइटिल तो बड़े बड़े धारण किए हैं, तत्व ज्ञान से रहित हैं और सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से बिल्कुल हीन है। हम लोग को एकदम कन्फर्म के साथ हम लोग कह रहे हैं वो तीनों दृष्टि प्रदान करने का क्षमता शक्ति संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के पास था। उन लोगों ने अपने भक्तों को दे करके सारा रहस्य बता दिया। और जो जहाँ तक आध्यात्मिक गुरु बालेश्वर जी सतपाल हैं, ये लोग का जो साधना भी गलत है। एक तो 4 क्रिया में जो हंसो होना चाहिए, हंसो न को होकर के सुहंग का उल्टा जप करा रहे हैं। ये लोग का जो है
जो जो ज्योति दर्शन की बात है वो दिव्य ज्योति आत्मा ही है, ऐसा कोई वो गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। उल्टा इन लोगों का साधना है वो जो है ध्यान में साधना करने पर ध्यान में ये पंच तत्व का भी ज्योति रूप में दर्शन होता है, आकाश वायु अग्नि जल थल। तो जो है अब वैसे व्यक्ति उसको वो दिव्य ज्योति तो है नहीं, उसका दर्शन पा करके सीधा आनंद ऐसा प्राप्ति ही नहीं होता, वो तो और अहंकार बढ़ा देता है, साधक को दुर्गति में पहुंचा देता है, अहंकार बढ़ता है। दिव्य ज्योति प्राप्त होने पर ही शांति आनंद चिदानंद प्राप्ति होती है। इसलिए ये लोग खुद उसमें फंसे पड़े हैं और शिष्यों का जिंदगी भी बर्बाद कर दे रहे हैं। एक तो वो त्याग का मार्ग है, वो गृह त्याग करना है योग में, क्योंकि गृह त्याग नहीं करेंगे वो तो गृह तो जो है भोग का क्षेत्र है, इंद्रियों का भोग का प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार बगैर कहीं सिद्ध होता है, योग सिद्ध ही नहीं होता है। प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं बनता, धारणा नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा समाधि नहीं लगेगी। सब ये जो बिल्कुल अपने भी भ्रष्ट हैं और सारे शिष्यों का जिंदगी भी बर्बाद करती है। आप लोग ध्यान से, ये कोई किसी को नीचा दिखाने का अपमान करने की बात नहीं है, ये तो आप लोग के कल्याणार्थ हम लोग देख जान करके आप लोग का हित के लिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, जानिएगा। और ये जो है कण ये जितने भी गुरु हैं ये लोग जो है भगवान सदानंद जी ने इनके सत्संग के द्वारा इन सब का संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सत्संग, उनके ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों और उनके ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर इनका सारा जितने भी गुरुए हैं इनका सारा नकाब उतर गया है, इनका असली चेहरा पकड़ में आ रहा है। क्योंकि ये जितने भी गुरु हैं कण कण में भगवान कहने वाले और जो है सबके भीतर भगवान है ऐसा बोलने वाले हैं। तो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी का कहना है कि कण कण में भगवान, मूर्खता पूर्ण अज्ञान, सब में है भगवान, मिथ्या ज्ञान का है पहचान। तो परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कण कण में भगवान नहीं होता और किसी के हृदय में भी नहीं होता। वास्तव में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी की वाणी को देखा जाए तो वास्तव में ये जो है जितने भी गुरु कण कण में भगवान, सबके हृदय में भगवान बोलने वाले हैं, बिल्कुल गलत हैं ऐसे स्पष्ट दिखाई दिया। जैसे भगवान तो गीता में कह रहे हैं मैं युग युग में आता हूँ और जाता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं युग युग में मैं आता हूँ जाता हूँ, धर्म की स्थापन करने के लिए, साधुजन की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। ये भगवान की वाणी है। अब इन गुरुओं ने क्या, भगवान की वाणी एक तरफ जा रहा है, ये लोग भगवान तो कण कण में है, सबके हृदय में बोल दे रहे हैं। ये जो जितने भी गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु सतपाल, बालेकिशोर, ये सब ऐसे बोलने वाले हैं। इन लोगों की ज्ञान में क्या सत्यता है? बिल्कुल झूठ है। क्योंकि भगवान अगर कण कण में होता, सबके हृदय में होता, तो भगवान कृष्ण की वाणी को की तो गीता से हटाना पड़ेगा। भगवान तो युग में आने और जाने की बोल रहे हैं। भगवान कहाँ कण कण में है? भगवान अगर कण कण में होता, भगवान सबके हृदय में होता, तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते मैं युग युग में आता हूँ जाता हूँ। इसका मतलब भगवान यहाँ नहीं है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं है। कण कण में होने की तो बात ही नहीं, किसी के हृदय में होने की बात तो है ही नहीं। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है, भगवान परम धाम में रहते हैं। वो गीत शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ चंद्र सूर्य अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता है वो मेरा परम धाम है। वो अपना परम धाम बता रहे हैं जहाँ पहुँच करके जीव पुनः वापस नहीं आता। ये सब भगवान बोल रहे हैं। भगवान का ज्ञान एक तरफ दौड़ रहा है, इन लोगों का मनमाना ज्ञान उपदेश दूसरी तरफ दौड़ रहा है। तो बंधुओं,
आप लोग अपना ये सारे जितने भी गुरु से जब तक आप लोग लगाव काट करके विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का ज्ञानोपदेशक ग्रंथ देख करके उनका जो मार्गदर्शन और वर्तमान अवतार की बात संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का ज्ञानोपदेश अमृतमय वाणी अकाट्य सत्य बात को नहीं पकड़ेंगे तो आपका कदापि उद्धार की बात नहीं है। इसलिए आप लोग के कल्याणार्थ हम लोग यहाँ बता रहे हैं। आप लोग को भगवान विष्णु जी महाराज का ज्ञानोपदेश गरुड़ पुराण 16वां अध्याय जो गरुड़ जी को भगवान विष्णु जी ने उपदेश दिए उसको देखना चाहिए। और भगवान श्री राम जी ने प्रजाजन को उपदेश दिए हैं। लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद भगवान ने सत्संग किया, प्रजाजन को बुला करके उसको देखिए। जगह जगह भगवान श्री राम ने लक्ष्मण हनुमान जी को जो ज्ञानोपदेश दिए हैं उसको देखिए। और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद उद्धव को दिए हैं, वहाँ देखिए। और इन गुरुओं का उपदेश देखिए, तब आप बचेंगे। और वर्तमान भगवान के अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का उपदेश देखिए, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अब अपने गुरु का जो है माया भी, करोड़ों इतने चेले हैं, इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना गाड़ी है, ऐसा देखेंगे और गुरु के पीछे पड़ेंगे तो आपका मानव जीवन धिक्कारे हो जाएगा। क्योंकि आप क्या गुरु के पास गुरु के गुणगान करने के लिए पहुंचे थे? गुरु के पास क्यों गए थे आप? गुरु के मार्फत भगवान जानने के लिए, ज्ञान जानने के लिए, भगवान में सटने के लिए गए थे। लेकिन आप तो भगवान में सटे नहीं। ये गुरु ने चालबाजी करके भगवान की बात सुनाए और अपना मिथ्या ज्ञान में फंसा करके आपको लूट लिए, आपको पता ही नहीं चला। मैंने पहले भी व्याख्या कर दिया, ये लोग जो साधना करके ये आध्यात्मिक गुरु चेतन को दिखाते हैं, चेतन बोल करके वो पंचतत्व का ही ज्योति में फंसे पड़े हैं। मतलब ठीक है, चेतन ज्योति दिव्य आत्मा ही है, तो भी तो वो परमात्मा तो नहीं है। मैंने यहाँ गीता का श्लोक भी भगवान कृष्ण ने जो कहा वो भी रखा। वो चेतन ज्योति वो जो है आत्मा नहीं, आत्मा है। एक तो पंचतत्व का ज्योति होगा, तो चेतन ज्योति ही हो गया तो भी वो भगवान परमात्मा नहीं होता। वो आत्मा है, आत्मा परमात्मा नहीं। आत्मा तो तत्व है, परम तत्व। वो परम तत्व से छिटका हुआ ज्योति है ये आत्मा। अब भगवान विष्णु राम कृष्ण ने अपने भक्तों को वो अपना तत्व रूप दिखाए हैं, तत्व के विषय में बोले हैं, चेतन ज्योति के लिए नहीं बोले। विष्णु भगवान ने भी कहा मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। तत्व को अपना तत्व रूप बता रहे हैं, ज्योति रूप भगवान नहीं कह रहे हैं। तो ज्योति तो जो है उससे पैदा हुआ चीज है। और जो है राम जी भी तत्व ही अपना रूप बता रहे हैं, अपने भक्तों को तत्व ज्ञान ही दिए हैं। कृष्ण जी ने भी अपने को तत्व रूप बताए हैं। तत्व से ही मोक्ष की बात, तत्व तो भगवान को जानने से ही मोक्ष की बात कहे हैं गीता में। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। भगवान तत्व से ही मुक्ति की बात, तत्व अपने को तत्व बोल रहे हैं। तत्व उनका तत्व रूप है, ज्योति रूप नहीं। अब ये गुरु ने कितना ठग लिया आप लोग को। एक ज्योति दिखा दिया, वो भी शक्ति का, पंचतत्व का। उससे आपको चिदानंद तो दूर रहा, आपको अहंकार बढ़ रहा है। फिर इससे मुक्ति की भी बात नहीं है। इसी को परमात्मा, आपका तो भगवान की भक्ति ही बंद हो गया। भगवान में जाने का रास्ता ही बंद कर दिए। उसी को भगवान है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और गुरु का भक्ति करो, गुरु का ध्यान करो, ये ज्योति का ध्यान करो, सब यही चीज है। कितना पूरा एकदम बर्बाद कर दिए आप लोग को। वो ज्योति भगवान नहीं है, उसे हटिए। वो तो आध्यात्मिक साधना तो एक स्टेज है, स्टेज चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए। उसमें रह करके वैसा स्थिति बना करके भगवान के भक्ति में लगना है। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध योग। योग का परिभाषा ये है, पतंजलि ने ऐसा बोला। अब वो
चित्त अपना बहिर्मुखी इंद्रिय को अंतर्मुखी करके अपना चित्त वृत्ति को शांत करके भगवान का भक्ति सेवा करना चाहिए था आपको। आप इन गुरुओं का उल्टा ज्ञान में फंस करके भगवान से कट गए। जो आत्मा का ध्यान करता है भगवान से उसका कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, भगवान का लिंक नहीं होता उसमें। भगवान के लिंक होने के लिए तो भक्ति सेवा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बोला, नहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं बैठता हूँ, मैं किसी योगी के हृदय में भी नहीं बैठता हूँ। मैं तो जहाँ मेरा भक्त मेरा गायन करते हैं, चर्चा करते हैं, वो वहीं रहता हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं। अब इन लोगों को भगवान विष्णु राम कृष्ण से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। भगवत रूप को सारा आपको गुमराह कर दी कि शंकर जी से बड़े हैं सतपाल बालेश्वर ये सब। शंकर जी जो है अध्यात्म के सर्वोच्च स्थान में है, वो पूरे ज्योति स्वरूप हैं, क्योंकि उनका शुद्ध साधना है, सोहंग नहीं हंसो है। उन्हें अपने परिचय में बोले हैं, पार्वती को उपदेश देते समय में शिव सर्वोदय 51 में देखिए, हकार निर्गमे प्रोक्त सकारेण प्रवेशनम हकार शिव रूपेण सकार शक्ति रुच्यति। अपने को हंस रूप बता रहे हैं, हंसो साधना करते थे और ज्योति स्वरूप थी, चिदानंद रूप। वास्तविक अध्यात्म साधना में तो सर्वोच्च स्थान उनका था और चिरकाल तक वो समाधि में रहते थे। और जो है राम जी के भक्त थे, राम जी का गुणगान गाते हैं। राम जी और सारा पार्वती को राम जी की भक्ति को उपदेश, रामायण जो है पार्वती को जो सुना है, जिसको अमर कथा बोलते हैं लोग, तो वो भक्ति वो आपको तो कटा दिए ये गुरु लोग। नहीं ज्योति वही सब कुछ है। राम अब इतना धोखा दिए आप लोग को। विष्णु राम कृष्ण ने यही ज्ञान दिया अपने भक्तों को, बोलते हैं बिल्कुल नहीं। वो विष्णु राम कृष्ण ने वो तत्व ज्ञान नहीं दिए। जब परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जगत गुरु, विश्वगुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथावाचक, शंकराचार्यगढ़, वेदांती, ये आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में कहा, ये आप लोग ध्यान से विचार करिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, जिसको हम लोग सत्य सनातन मान्यता अंतर्गत भगवान के पुनः अवतार ये थे, युग युग में यही आए थे धर्म के ग्लानि को हटाने के लिए, धर्म का स्थापन करने, साधुजन की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए। उनका जो ज्ञानोपदेशक जितने भी विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का ज्ञानोपदेश, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, इनमें से आप देखिए। और वर्तमान पुनःअवतार का ज्ञान, वह उनका ग्रंथ, उनका जो है ज्ञानोपदेश वाला सत्संग वीडियो, ये सब देख करके सत्य को पकड़ करके अपना आप लोग उद्धार करिए। अब उसके बाद अन्य गुरु में भगवान का टाइटल धारण करने वाले गुरु भी हैं। भगवान का टाइटल धारण करने वाले गुरु में से एक तो सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा ने अपने को भगवान ही घोषित कर दी और इनके चेले लाखों करोड़ों संख्या में है, ये भी उनको भगवान सत्य साई बाबा, भगवान बाबा कहते हैं। एक तो ये। और महेश योगी, वो भी अपने को भगवान का टाइटल धारण किए थे, उनके चेले भी भगवान महेश योगी, उनका पत्रिका में आता था। रजनीश ने भी अपने ग्रंथों में भगवान रजनीश इनका आता था। और कितने होंगे, जितने भी हों, रजनीश, महेश योगी, सत्य साई बाबा लगाए धरती में अभी भगवान का टाइटल धारण करने वाले जितने भी हों, इन लोगों को आप लोग पहले जानिए। इन लोगों को सीधे अब क्या कहा जाए, भगवान के पुनःअवतार के आगे, मैंने बार बार इससे आगे भी कहा, पहले भी कहते रहते हैं, भगवान के पुनःअवतार के अलावा किसी को भी भगवान बोलना बहुत बड़ा अपराध होता है, अधर्म है। इसका आपको शरीर छूटने के बाद यदि गुरु कह रहा है तो उसको दुर्दशा तो उसका शरीर छूटने के बाद हो ही जाएगा, चेलों का भी होगा। इसमें आप लोग बिल्कुल शंका मत करिए, क्योंकि भगवान के पुनःअवतार के अलावा किसी को भगवान बोलना इतना जघन्य अपराध है
आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। सब भगवान तो इतना सस्ता हो गया, सब भगवान ही बोल देंगे किसी को, ये बचिए। जबकि देश में एक राजा होता है, अगर दूसरे को तीसरे को किसी को राजा बोलते जाइए तो क्या होगा? आपको गिरफ्तारी नहीं होगा, आपको दंड होगा, फांसी तक हो सकता है राजा को अपमान करने के कारण। तो भगवान किसको कहते हैं? भगवान सारा सृष्टि के मालिक है। भगवान एक सर्वोच्च सत्ता शक्ति है। हम लोग के वेद शास्त्र ने उसको भगवत तत्वम, परम तत्वम, आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम ऐसा कहा है। वो परम तत्व युग युग में जब सृष्टि चालू हो गया तो 4 युग शुरू हो गए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि। उसमें भगवान युग युग में सत्य धर्म जनता के आगे बताने के लिए, साधुजन की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश, व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए भगवान 4 युग में 4 शरीर में प्रकट हुए। सत्य युग में विष्णु रूप में आए, त्रेता में वही भगवान राम रूप में आए, और द्वापर में वही भगवान कृष्ण रूप में आए, और कली में वही भगवान कल की संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में आए। तो युग युग में जो भगवान साकार रूप में आते हैं उनको ही भगवान शब्द का प्रयोग होता है। बाकी किसी को करेंगे तो इतना, अब यहाँ यही लौकिक जगत में राजा एक होता है देश में, दूसरे को राजा बोलेंगे कार्रवाई होगा। तो भगवान के पुनर्वतार के अलावा किसी को भगवान बोलते जाएंगे तो आपको कार्रवाई नहीं होगा, अवश्य होगा। यहाँ तो पुलिस थाना आपको डंडा लगाएगा, राजा दूसरे को राजा बोलने पर कार्रवाई करेगा। अब वहाँ क्या होगा? शरीर छूटने पर जीवात्मा को यमराज के वहाँ कार्रवाई होगा। यमराज भगवान का ही जो है पुलिस है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, वहाँ होगा विशाल। क्योंकि भगवान बोलना इतना जघन्य अपराध है। किसी को भगवान के पुनर्वतार ही भगवान होते हैं, उनको तो भगवान कहा जाता ही है क्योंकि वो भगवान है। जैसे भगवान शब्द विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी और कल्कि में लागू होता है। बाकी अन्य को भगवान बोलने से क्या होता है? भगवान परम पिते, हम लोग के शास्त्र के अनुसार भगवान परम पिता होते हैं। और उनकी पत्नी कौन है? आदि शक्ति महामाया जगत जननी। और ये दोनों का ही सारा जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं उनके संतान हैं। और जो है पिताजी भगवान हो गए, माता आदिशक्ति महामाया। शास्त्र में बोला गया है, भगवान कृष्ण ने गीता में 14वां अध्याय में कहे, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्विनी रहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, संपूर्ण जितने भी योनियों में जितने भी प्राणियां निकल रहे हैं, पैदा होते हैं, इन सब का पिता, बीज देने वाला पिता तो मैं हूँ, और पैदा करने वाली जो है मूल प्रकृति वो आदिशक्ति है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो भाई पुनर्वतार के अलावा और कौन है? जितने भी पुरुष कोई भी हो वो आदिशक्ति के पुत्र हुए कि नहीं? आदिशक्ति जगत जननी माता के पुत्र हैं। भगवान के पुनर्वतार के अलावा जितने भी प्राणी पुरुष लोग, अब किसी को हम भगवान बोल देंगे तो वो जो है आदिशक्ति महामाया का पति घोषित करना हुआ, उसका हिसाब नहीं होगा। ये कितना बड़ा अपराध है। आदिशक्ति माता, पुत्र को माता का पति घोषित कर दो, ये संसार में भी कितना वो अपराध नीचता है। वो क्या समाज उसको मानेगा? समाज उनको डंडा नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को पुत्र का जो है पत्नी बोल दे, माँ को जो है पुत्र को वो पति घोषित कर दे, क्या होगा? इसी तरीक़ा से आदिशक्ति महामाया पुनर्वतार की तो वो पत्नी है, माँ क्या है? पिता की पत्नी है, ठीक है। तो जो है अन्य तो सारे उसका पुत्र है। अब दूसरे को भगवान कह देंगे तो आदिशक्ति का पति घोषित नहीं हुआ, इसका हिसाब नहीं होगा आप लोग को।
और जो है जो बोलने वाला है उसका तो दुर्गति होगा। वो गुरु अपने को भगवान बोल करके शिष्यों में सज करके अपने को भगवान के रूप में पूजा रहा है, पौंड्रक की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह, उसका तो दुर्गति होगा ही नरक में, और शिष्यों का भी कितना दुर्गति होगा। इसलिए तो कहा गया है झूठा गुरु अजिगर भया, 1,84 जाए, चेला सब चीटी भय, नोच नोच के खाए। तो बंधुओं बड़ा सोच करके बोलना है। कोई भी अब भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा जो भी भगवान का टाइटल धारण कर रहे हैं, सत्य साई बाबा, रजनीश, महेश योगी, अन्य जितने भी गुरु, इनका जो है भगवत्ता बिल्कुल गलत है। इन लोगों को भगवान बोलना बहुत बड़ा अपराध है, इसका दंड होगा, आप लोग को बचना चाहिए। और इन लोगों का ज्ञान भी देखिए, कहाँ क्या है ज्ञान भी नहीं। भगवान का तो ज्ञान, भगवान जो आते हैं उनका ज्ञान से उनका परिचय पत्र होता है, ज्ञान से जाना जाता है, वो तत्व ज्ञान होता है। इन लोगों के पास कहाँ तत्व ज्ञान, किसी के पास नहीं। वर्तमान काल में भगवान श्री कृष्ण के बाद अभी कलिकाल में एकमात्र पूरे धरती ब्रह्मांड में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के पास ही वो भगवान वाला तत्व ज्ञान था, इसीलिए उनको तो भगवान कहा जाता है, कह सकते हैं हम लोग। और जो है अन्य को अगर करेंगे तो ये दंडनीय अपराध होगा। आपको मुक्ति की तो बात ही नहीं है, इनके उल्टा ज्ञान में चल करके मुक्ति भी नहीं होगी, और इनको भगवान कहने का परिणाम आपको नरक झेल करके पूरा दंड होगा। गुरु का तो होगा ही होगा। आप लोग भी देखिए साईं बाबा के में क्या ज्ञान है, साईं बाबा में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति। अब भगवान की तो बातें छोड़िए, भगवान तो कहने की बात, ये ज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता सत्य साईं बाबा। इनके पास न तो सूक्ष्म दृष्टि था, न दिव्य दृष्टि था, न ज्ञान दृष्टि था। जीव आत्मा परमात्मा बिना बिल्कुल न जानने वाले हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जीव जाना जाता है, वो भी उससे भी ये रहित थे। दिव्य दृष्टि से आत्मा ईश्वर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इससे भी ये रहित थे। और जो है तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इससे भी बिल्कुल ये रहित थे। अब आप लोग सोचेंगे भाई इतना बड़ा करोड़ों का गुरु को कैसे तुम बोल रहे हो। ये भाई जितना बड़ा कोई अपने को गुरु बोले, अपने को भगवान ही बोले, लेकिन उसका दीक्षा से वो दिखाई में नहीं आएगा। वो क्या है, कहाँ दिए सत्य साईं बाबा ने किसी को न तो तत्व ज्ञान दिया है, न सूक्ष्म दृष्टि दे करके जीव का दर्शन कराए हैं, न दिव्य दृष्टि दे करके आत्मा का दर्शन कराए हैं, न ज्ञान दृष्टि दे करके परमात्मा का दर्शन कराए हैं। बिल्कुल ये नहीं कराते थे, इनका कोई तत्व ज्ञान नहीं। अब उनके पूजा में अष्टोत्तर शतनामावली में तो लोग फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा करके बोलते हैं ओम श्री साई तत्वबोधकाय नमः। तत्व ज्ञान तो दिए ही नहीं, तत्व का बोध ही नहीं हुआ है। पूजा फूल चढ़ाने से थोड़े तत्व ज्ञान होता है, तत्व बोध होता है। तत्व ज्ञान के लिए सीधे ही कोई मूर्ति फोटो को पूजा करके तत्व ज्ञान बोधकाय नमः बोल करके तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान तो अवतारी पुरुष पुनःअवतारी भगवान समकालीन अपना भक्तों को अपना दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि देते हैं, सूक्ष्म दृष्टि देते हैं, और जीव आत्मा परमात्मा दिखाते हैं। सूक्ष्म दृष्टि दे करके जीव दर्शन कराते हैं, दिव्य दृष्टि दे करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, और तत्व दृष्टि ज्ञान दृष्टि दे करके परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। ये होता है। अब ये जो है ये क्षमता ही नहीं था इनका, ये सब, और इन बातों से ये पूरा अनभिज्ञ है। इनके ज्ञानोपदेश जो इनका वाणी है, इनका ग्रंथ है, इससे पता चलता है। इनका सिर्फ अपने को भगवान घोषित कर दिए। आदमी ने वर्णन और मनन किए हुए जितने भी देवी देवता का नाम जो है ममा विद्यमान है, उनका रूप ममा विद्यमान है, इसमें शंका मत करो। और मुझे सिद्ध ही मत समझो, मैं सीधे भगवान हूँ, ठाड़े बोल दिए सीधे, बताओ। और जो है मैं तुम लोग का हृदयवासी, ये जो है ये ऐसे आदमी को जाल में डाला। सिद्धि था इनके पास, तमाम सिद्धि दिखाए इनने। सारे रोग से ग्रसित आदमी वहाँ जाता था, विभूति दे करके तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता था। सिद्धि के बल से इनने जो है किए। अंधों का आँख भी दिए,
जो लंगड़े हैं उनका पैर भी ठीक हो गया, मरे हुए को भी जिलाए। बहुत बातें इनकी में सुनने में आता है, ग्रंथों में लिखा है। मैं तो उसी में था, पहले उन्हीं के चपेट में आया था। 5-6 साल मैं उस संस्था में था। मैंने भी उनका सिद्धि देख करके सिद्धि के उसमें मैं भी फंस गया था, उनके चक्कर में। पहले मैं यहाँ आने से पहले, भगवान की कृपा से, भगवान मिलने से पहले इनके जाल में मैं भी फंसा था। और जो है इनमें कोई नहीं, वो सिद्धि दिखा करके भाई, और कैंसर तक जो आदमी को हुआ है, नो कैंसर इज कैंसिल्ड बोलते ही ठीक हो जाता था। विभूति देते थे, सब रोग व्याधि थी। इसलिए अब वहाँ क्या है कि कोई भी, जितने भी उनके शिष्य अनुयायी हैं, इन लोगों को तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं। सब वही धन संपत्ति। आदमी को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, ऐसे लोग वहाँ भीड़ पड़े हैं। भगवान ही जिसको चाहिए तो वहाँ ये रोक नहीं पाते थे, रोक ही नहीं सकते थे। वो वहाँ से हट जाता था भगवान खोजने वाला। और जो है भगवान से चाहने वाला, भगवान से रोग व्याधि ठीक हो जाए, भगवान से नौकरी मिले, भगवान से जो है धन संपत्ति मिले, वैसे लोग का वहाँ भीड़ है। वही लोग जाते थे और उन लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं, जीवात्मा परमात्मा जानने का कोई मतलब नहीं है, मुक्ति अमरता मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य से जिसको मतलब नहीं, वहाँ इकट्ठे हो गए और उनको फंसा लिए इनने, अपने को भगवान घोषित कर दिए। ज्ञान तो भगवान का नहीं। लेकिन अब जो जिसने संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का सत्संग सुना, भगवत कृपा से उनके सानिध्य में आने का मौका मिला। सारे सब गुरुओं के चेले उन गुरुओं को कितने साल तक वहाँ चिपके थे, छोड़ छाड़ करके आए। जैसे सतपाल का तो बहुत लोग यहाँ आए, बाल योगेश्वर जी का भी आए हैं। अब सत्य साई बाबा में हम ही थे 5-6 साल। मैंने जो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का जो सत्संग सुने 91 में, 92 में, तो भाई वो 5-6 साल का साई बाबा का जितने जो भी फोटा थे, एक ही दिन के सत्संग में सारा घर में आकर के फेंक दिए मैंने। कुछ नहीं, साई बाबा में कुछ ज्ञान नहीं। आप लोग उसमें चिपक करके रहेंगे तो ज्ञान से तो हीन हो ही जाएंगे। और भगवान न हो जो भगवान ही नहीं है उसको भगवान बोल करके उस अपराध में आप लोग को मुक्ति तो मिलना दूर रहा, आप लोग यमलोक में बहुत बड़ा दंड पाएंगे भगवान का अपमान करने के कारण। और जो है आदिशक्ति माता का पुत्र को उसका पति घोषित करने के कारण आप लोग को बहुत कठोर दंड होगा। ध्यान दीजिए। साई बाबा क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो उस संस्था में पढ़े हैं ना, वहाँ क्या ज्ञान है? वो भजन गाते हैं, भजन भी बिल्कुल अशुद्ध है, अज्ञान मूलक भजन है। अब भजन गाया, भजन में जो है लय है, ताल है विशाल। अब उसमें सारा जितने भी भगवान भजन है सब भगवान को अपमान ही कर रहे हैं। अब जो है राजा को आप बुलाइए, घर में स्वागत करिए, रखिए सजा करके उनको बैठने का जगह। उसी में आप प्रधानमंत्री अन्य जो सब राजा के साथ ही में प्रधानमंत्री, मंत्री, संपूर्ण कर्मचारी और उसके नौकर सबको एक साथ में रखेंगे तो राजा खुशी होगा? नहीं। और राजा को स्तुति करेंगे, बहुत लय में ही करिए, महाराज एकदम लयबद्ध म्यूजिक दे करके राजा का गुणगान करिए कि हे महाराज, प्रधानमंत्री भी आप ही हो, मंत्री भी आप ही हो, सचिव आप ही हो, ये सारा क्लर्क सर सब आप ही हो, प्यून चौकीदार भी आप ही हो, हाँ, खलासी कुल्ली कबाड़ी सब आप ही हो। ऐसे ऐसे बोल के आप गाना गाइए बढ़िया से, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर उसका भाव राजा समझ लिया तो आपको रखेगा, आपको शूट करके मार करके चल देगा। ये सारा इसी तरीक़ा से ये लोग जो है जितने भी भजन गा रहे हैं और भगवान का अपमान ही तो कर रहे हैं। साईं बाबा में क्या है, सबके सब भजन ऐसा लयबद्ध उससे तो गाते हैं, लेकिन क्या है उसका अर्थ देखिए, सबके सब अशुद्ध, भगवान का अपमान ही अपमान। सारे के सारे भजन क्या है, जैसे इन लोगों का एक भजन मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये सब क्या करते हैं, जब भजन से पहले क्या करते हैं,
कि सर्वधर्म प्रार्थना बोल करके ये सत्य साई बाबा वाले गाते हैं। उसके बाद ये भजन चालू करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना क्या है इन लोगों का, मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। अब इसमें सच्चाई खोजिए, कितना इन लोगों का भजन में असत्यता है, बिल्कुल अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। इन लोगों का ये सर्वधर्म प्रार्थना क्या है कि ओम तत्सत श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु स्कंद विनायक सविता पावक तु ब्रह्ममय तु यहोवा शक्ति तु यीशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमता वो तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु साई आत्मलिंग शिव तु। ये लोग सर्वधर्म प्रार्थना में सुनाते हैं भजन से पहले। अब इन लोगों का ये सर्वधर्म प्रार्थना कितना गलत है, इसका मैं थोड़ा व्याख्या कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओम तत्सत, ये तीन शब्द जो है इसका अलग अलग अर्थ भी है। ओम का अलग है, तत् का अलग है, सत का अलग है। ये तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही ये तीनों का अलग अलग अर्थ भी जानता है। और ओम तत्सत समुच्चय रूप में इसका अलग अर्थ होता है, ये भगवान को बोध कराता है। ओम तत्सत भगवत वाचक शब्द है। ओम तत्सत श्री नारायण, श्री नारायण भगवान ही हो गए। ओम तत्सत भगवान श्री नारायण, तू बोल करके साई को संबोधन कर रहे हैं, ये तो मूर्खता है। साई भगवान है ही नहीं, ये तो हम लोग जान रहे हैं। लग चलो भाई अज्ञानता बस कह दे रहे हैं। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान के लिए बोला गया है। पुरुषोत्तम गुरु तू, ठीक अज्ञानता में हो रहा है इन लोगों का वाणी। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू, ये वाक्य हो गया, भगवान वाचक हो गया। अब दूसरा जो सेंटेंस है, सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरुसु सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। ये जो दूसरा वाक्य जो आ रहा है बिल्कुल असत्य है, ध्यान दीजिएगा। इसका मैं अर्थ व्याख्या कर रहा हूं। सिद्ध को भगवान घोषित कर रहे हैं, इन मूर्खों को पता ही नहीं है सिद्ध भगवान होते ही नहीं, कोई भी सिद्ध भगवान नहीं होता। हजारों हजारों सिद्ध में एक मुझे प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। भगवान होने की बात ही नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों जन में जो है सिद्धि के यत्न करते हैं, हे अर्जुन, हजारों जन जो है सिद्धि के यत्न करते हैं मुझको प्राप्त करने के लिए, और हजारों हजारों सिद्धों में मुझे एक तत्व तो जानता है। ये भगवान कृष्ण की वाणी। भाई वह भगवान कहाँ हो गया सिद्ध? हजारों सिद्ध प्रयत्न करते हैं, उन हजारों प्रयत्न करने वाले में हजारों में एक भगवान को तत्व तो जानने की बात भगवान कह रहे हैं। अब ये सिद्ध को भगवान घोषित कर दिए यहाँ। सिद्ध बुद्ध, सिद्ध भी भगवान है, और बुद्ध भगवान कहाँ है? बोलने के लिए तो बोल देते हैं भगवान बुद्ध, भगवान नहीं सिद्ध, कह रहे बुद्ध को हमारे सनातन मान्यता में अंशावतारी कह दिए हैं। अंशावतारी भगवान नहीं होता, पूर्णावतारी भगवान होता है। अब जो बुद्ध तो आत्मा परमात्मा का भी जानकार नहीं थे, वो जीव स्तर के महात्मा थे, त्यागी पुरुष थे। ठीक है, महात्मा बोल सकते हैं आप लोग, जीव स्तर के महात्मा। तो जो है वह कहाँ भगवान है? वो बुद्ध भगवान ही नहीं है, ज्ञान दिखा रहा है। मैंने पहले ही आप लोग को बोले कि भाई भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के वाणी, उनके उपदेश को देखते हुए वर्तमान अवतारी की बात को देखिए, सबका पता चल जाएगा, सबको जान जाएंगे। पूर्वाग्रह रख करके वो आधे अधूरे गुरु में चिपकेंगे तो आपका सर्वनाश हो रहा है, होगा ही, ध्यान दीजिए। और जो है सिद्ध भगवान नहीं हुआ, सिद्ध बुद्ध भी भगवान नहीं। सिद्ध बुद्ध तू स्कंद, स्कंद का मतलब कार्तिकेय कुमार, वो कहाँ भगवान है? वो तो देवताओं के सेनापति कहा गया है शास्त्र में। और देवता लोग ही भगवान को नहीं जानते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं
न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिरी देवानाम महर्षि राम से सर्वस्व। हे अर्जुन, मुझको न तो देवता लोग जानते हैं, न ऋषि लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं, मुझे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं हूँ, सृष्टिकर्ता आदि कारण भगवान कह रहे हैं। तो अब जो है कार्तिकेय स्कंद को ही घोषित कर दिया भगवान। बताओ इन लोगों का कितना मूर्खता है। और विनायक, स्कंद विनायक, विनायक माने जो है गणेश जी, वो भी भगवान को जानने वाले नहीं है, अब उनको भी भगवान को कह दे रहे हैं। जितने देवी देवता है इनके भजन में जो है गणेश भगवान, स्कंद भगवान, सारे सारे के भगवान, इनकी इतना अज्ञानता है। अब क्या कहा जाए। सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। सविता का मतलब सूर्य होता है, सूर्य भी भगवान को जानने वाले नहीं है। और जो है पावक का मतलब अग्नि, ये भी नहीं जानते, देवता लोग नहीं जानते, भगवान कृष्ण कह ही रहे हैं। अब जो है सारे के सारे इन लोगों का वो वाक्य जो है बिल्कुल असत्य है। जो है अब ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू ब्रह्म मजद तू स्कंद रुद्र विष्णु तू रही मताओ तू। अब ये सबको एक ही में डाल दिए। अब विष्णु जी का क्या स्थिति है, रुद्र क्या है, ये सब देवी देवता भगवान सबको खिचड़ी पकान कर दे रहे हैं। कोई इन लोगों को पता ही नहीं है कौन देवता है कौन भगवान है। और जो भगवान बोल रहे हैं सबको भगवान ये लोग घोषित करने में पड़े हैं। और जो है चिदानंद हरि तू बोल रहे हैं। अब हरि चिदानंद है कि सचिदानंद, इतना भी इन लोगों को पता नहीं है। हरि कहीं चिदानंद होते हैं, चिदानंद के बाप सचिदानंद होते हैं हरि। चिदानंद तो शंकर जी हैं जिनको चिदानंद रूप कहा जाता है। अब इनको इतना भी पता नहीं है। अब मन माना घोषित कर दे रहे हैं। भगवान को चिदानंद बोलना उनका गुणगान गाना थोड़े होता है, उनको अपमान करना नहीं हुआ। राजा को प्रधानमंत्री साहब बोल दिया जाए, राजा खुशी होगा। प्रधानमंत्री है राजा, प्रधानमंत्री से ऊपर, वो तो प्रधानमंत्री बनाता है बिगाड़ता है राजा, वो होता है। और राजा को प्रधानमंत्री साहब कह दिया जाए, खुशी होगा राजा। हरि को चिदानंद हरि, चिदानंद हरि नहीं होते, हरि सचिदानंद होते हैं। जो भगवान का पुनःअवतार होता है विष्णु राम कृष्ण कल की, ये चिदानंद नहीं, चिदानंद दिखाने वाले, चिदानंद पैदा करने वाले सचिदानंद होते हैं भगवान। अब जो है सारे के सारे इन लोगों का ये भजन सब कोई सर्वधर्म प्रार्थना इन लोगों का असत्य है बिल्कुल। और जितने भी भजन इतना बढ़िया लगता है, बाप रे, लय ताल से ये लोग भजन गाते हैं, बड़ा आनंद झुम झुम। अब ज्ञान इन लोग का अर्थ को ध्यान दीजिए तो बिल्कुल असत्य। और जो है उसी में आदमी चिपके पड़े हैं। अभी मैंने सुनाया, पहले बताया। और राजा को आया, राजा को स्वागत करके आप स्तुति करिए, बहुत बढ़िया से भजन लयबद्ध उसमें जो है बोलिए, हे राजा सब आप ही हो, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, क्लर्क, पियून, चौकीदार, कुल्ली, कबाड़ी, खलासी, सब आप ही हो। तो राजा खुशी होगा। पहले सुनने में तो लय में तो आनंद लगेगा, लेकिन उसका अर्थ का ध्यान देगा राजा, अर्थ भाव को पकड़ेगा तो आपको गोली मार करके लात मार करके चल देगा। यही हाल है तुम ये साईं बाबा वाले सारे के सारे भजन। अब साई कोई राम, साई कृष्ण, साई अब शंकर गणेश सब, जबकि शास्त्र में जो है विष्णु राम कृष्ण का अलग वो परमात्मा रूप है, अन्य सारे देवी देवता है। देवी देवता मुझे जानते भी नहीं, भगवान कह रहे हैं। अब ये लोग एक तो साई भगवान नहीं है, साई कोई भगवान कह करके सब खिचड़ी पकान कर रहे हैं, बिल्कुल अज्ञानता नहीं है। अब इन अज्ञानी उसमें लग करके आपका कल्याण होगा, ये निंदा है कि सच्चाई है? आप लोग का कल्याण के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये निंदा से क्या मतलब हम लोग का? आप लोग जो भी कहे मरते रहिए, हम लोग निंदा की बात नहीं है। ये समाज में भगवान का अपमान हो रहा है, अधर्म फैल रहा है, हम लोग जाने हैं, देखे हैं भगवान की कृपा से। हम लोग का मजबूरी है बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए, क्योंकि उस संस्था में हम लोग के आप लोग जो भी फंसे पड़े हैं, हम लोग के ही भाई बंधु हैं। आप लोग वसुधैव कुटुंबकम कहता है धर्म। अब हम लोग तो देख रहे हैं कि अपने ही परिवार, अपने ही ये माता पिता लोग, अपने ही भाई बंधु, चाचा चाची,
अपने रिश्तेदार सारे इसमें इस असत्य में फंसे हैं। ये देख करके हम लोग अपना कर्तव्य बोध होकर के बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोग को किसी का निंदा से क्या मतलब है? आप लोग मूर्खतापूर्ण न जान करके निंदा सोच रहे हैं, आप लोग का कितना बड़ा अज्ञानता है। हम लोग तो विष्णु राम कृष्ण और वर्तमान अवतारी के ज्ञान से धर्मशास्त्र के अनुसार सत्य बात बोल रहे हैं। ये निंदा है। अगर इसको निंदा बोल करके अपने में मरते रहिए, चिपकते रहेंगे, तो शरीर छूटने के बाद आप मुक्त तो होएंगे ही नहीं। ये वो लोग जाना पड़ेगा, वहां डंडा पड़ेगा आपको। बिना भगवान के पूर्ण अवतार को किसी को भी भगवान बोलना जघन्य अपराध है। ये इससे पहले भी मैंने बोला, वो आदिशक्ति माता का पुत्र रूप को पति घोषित करना होता है और जघन्य अपराध होता है। और अपने को भगवान घोषित करने वाला का तो दुर्दशा होगा ही, उसको भगवान बोल करके चिपकने वाले शिष्यों का भी बहुत बड़ा दुर्गति होगी। हाँ, न जानने के कारण तो क्षम्य होगा। अभी ये सूचना जो आपको संदेश मिल रहा है, अब इसके बाद भी करेंगे तो यमराज आपको बख्शेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा बंधु। इसी तरीका से जो अपने को भगवान बोलने वाले ये जो है महेश योगी, रजनीश एवं जितने भी हैं, इन लोगों का भगवत्ता बिल्कुल असत्य है। इन लोगों के पास कोई भगवान का परिचय पत्र तत्व ज्ञान नहीं है किसी के पास भी। इन लोगों को जो भी भगवान बोल रहे हैं जघन्य अपराध है। इसका अपराध जो है आप लोग को झेलना पड़ेगा यमराज में, मुक्ति की तो बात ही नहीं है। और जो है अब उसके बाद ये भगवान अपने को कहने वाले गुरुओं के बाद हम लोग आ रहे हैं रामपाल के विषय में। आप लोग थोड़ा सुने। ये रामपाल को लोग संत रामपाल जी बोलते हैं। मैं तो संत नहीं बोलता, ये इसको असंत बोलते हैं। और ये रामपाल संत तो है ही नहीं। संत का अर्थ होता है जो अंतिम सत्य से युक्त होता है, उसको संत कहा जाता है। अंतेन सहित ससंत। रामपाल के पास अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य क्या है उसको पता भी नहीं है, क्या है अंतिम सत्य। अंतिम सत्य उसको कहा जाता है जब सृष्टि ही नहीं था तो भगवान थे। भगवान कौन रूप में थे? शब्द ब्रह्म रूप में, तत्व रूप शब्द, शब्द रूप तत्व में भगवान थे। उनसे सृष्टि पैदा हुआ और सृष्टि जब पैदा हुआ है, जब सृष्टि बंद होगा, विलयीकरण में जब जाएगा तो सारा परमात्मा में ही लय होता है। सारा सब जिस जैसे सृष्टि होकर के आया, उल्टे क्रम में जा करके वही परम तत्व में सारा सृष्टि लय होता है। वही अंतिम सत्य वही होता है। सारा ये जितने भी जो भी है कोई सत्य के परिभाषा में नहीं आते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा, परम तत्व परमात्मा ही वास्तविक सत्य के परिभाषा में आते हैं। वही अंतिम सत्य वही है। वो अपने भक्तों को जो खुद अंतिम सत्य से युक्त हो, अपने भक्तों को ज्ञान दृष्टि दे करके वो अंतिम सत्य का बोध भी कराता हो, वो वास्तव में वही संत होता है। वो संत के परिभाषा में भगवान के पुनर्अवतार के सिवा कोई नहीं आता। भगवान के पुनर्अवतार ही संत होते हैं। हाँ, उनके कृपा से जो तत्व ज्ञान मार्फत वो परम तत्व को जान लिया, उसको भी संत कहा जाता है। वो दूसरे नंबर के संत है। ये भगवान के पुनर्अवतार और तत्व ज्ञान, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त तत्वज्ञानी महात्मा के अलावा कोई संत की टाइटल धारण नहीं कर सकता। भगवान का भक्त सेवक ज्ञानी महात्मा लोग संत की परिभाषा में आते हैं, वो दूसरे नंबर के हैं। पहला नंबर का तो भगवान खुद ही होते हैं पुनर्अवतार। इनके अलावा किसी को भी संत बोलना ये अज्ञानता है, मूर्खता है। अब इस परिभाषा से देखा जाए तो रामपाल कहाँ संत है? रामपाल को क्या पता है भगवान के विषय में? वो जो है मंत्र दे रहा है, जप दे रहा है, ओम तत्सत, ये सब फालतू। वो संत है और जो है कबीर को पूर्ण परमात्मा घोषित कर रहा है, जबकि कबीर के जीवन में कबीर ने कभी अपने को ऐसा घोषित नहीं किया। वो क्या थे? वो कहाँ भगवान थे? परमात्मा कहाँ थे कबीर? कबीर तो जो है एक पहले तो रामानंद जी से राम मंत्र लिए। राम का भक्ति ही हम लोग भक्त देखते हैं। उनने अपने भक्ति भाव में राम जी का कुत्ता अपने को घोषित किए हैं। कबीरा कुतिया राम का, मोतिया मेरा नाम। बताइए। और जो है रामपाल बहुत जानकार बन करके कहाँ कहाँ से क्या क्या लाया, और विष्णु राम कृष्ण को जो है बहुत नीचा दिखा करके अनशन बोल रहा है। और कबीर को पूर्ण परमात्मा सतलोकवासी क्या क्या लिख रहा है। जो है कबीर कहाँ भगवान थे नहीं, वो परमात्मा नहीं है कबीर। एक तो भगवान राम जी का उपासक शुरू में,
बाद में जो है सोहंग साधना, वो शुद्ध अध्यात्मवेत्ता भी नहीं थे कबीर जी। वो तो हंसो साधना भी उनको पता नहीं था, वो तो सुहंग वाले थे वो भी। लेकिन उनको आज अध्यात्म के हिसाब से देखने पर इनको जो है आध्यात्मिक महापुरुष तक हम लोग कह सकते हैं कबीर को। अब उनका जितने भी दोहा हम लोग देखते हैं ज्ञान के हिसाब में देखने पर पूरा असत्य दिखता है। उनने जो दोहा बनाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया, ये बिल्कुल असत्य है। क्योंकि इनको पता ही नहीं है उनने जो है गुरु गोविंद को कौन जनाता है, इनको कबीर को पता ही नहीं है। गोविंद को कोई गुरु जना ही नहीं सकता। गोविंद को गोविंद के अलावा कहाँ कौन जनाया है? सत्य युग में विष्णु जी को विष्णु जी के अलावा कोई जनाया? अपना तत्व कोई, विष्णु जी का तत्व कोई बता सका? गरुड़ नारद जी को स्वयं विष्णु जी ने ज्ञान दृष्टि देकर के अपना भगवत तत्व को जनाया, गोविंद को जनाया। वही भगवान ही भगवान को जना सकते हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। राम जी ने भी हनुमान लक्ष्मण सबरी को ज्ञान दृष्टि दे करके, तत्व ज्ञान दे करके अपना तत्व का बोध कराया, भगवान गोविंद का जानकारी कराया। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन उद्धव को जो है दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि दे करके भगवान का साक्षात्कार, भगवान का विराट स्वरूप, योगेश्वर रूप, विराट स्वरूप शब्द दिखाया, जनाया। और गोविंद को गोविंद ही तो जनाया है, कौन से गुरु जनाया है? और गुरु गोविंद दोनों खड़े होने की कहाँ सवाल आ गई? बिल्कुल अज्ञानता है कबीर का, और जो है उनके दोहा बिल्कुल असत्य है। इसलिए और अर्जुन ने खुद गीता में भगवान कृष्ण को स्तुति किया है, स्वयमेव आत्मनात्मान व्यस्ततम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। हे प्रभु, आपको आप ही जानते हो, आपको आपके सिवा कोई नहीं जानता। तो इससे जाहिर नहीं होता भगवान को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। वो जिसको जनाते हैं वही जानेगा, वही तो इसका मतलब गोविंद ही गोविंद को जनाते हैं। तो कहाँ गुरु आ गया? अज्ञानी गुरु कोई भगवान को जनाएगा? तो जो है वो कबीर का दोहा बिल्कुल ही गलत है। और जो है इनने एक दोहा, बहुत इनके दोहा सत्य के आधार पर देखा जाए, ज्ञान के आधार पर बिल्कुल कटता है। इनने एक दोहा बनाए कि भगवान हरि रूठने से कुछ नहीं होता है, वो जो है गुरु रूठना नहीं चाहिए। हरि रूठने से तो गुरु के शरण में हम लोग आकर के अपना कल्याण करते हैं, ऐसा ही इनका दोहा है। बताइए, ये दोहा बिल्कुल असत्य। गुरु रूठने से कुछ नहीं होता, मैं तो ये कह रहा हूं, हरि नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि सारा मुक्तिदाता तो हरि है। गुरु की बस में मुक्ति थोड़े होता है। गुरु क्या देगा? हरि वाला लाभ देगा नहीं। हरि वाला जो तत्व ज्ञान थोड़े देता, कोई गुरु नहीं देता। तो जो है गुरु रूठने से तो गुरु रूठे, हरि नहीं रूठना चाहिए। ये है सत्य, तो दोहा ये होना चाहिए। उनने तो कह दिया हरि रूठने से कुछ नहीं होगा, गुरु नहीं रूठना चाहिए। हरि रूठने से गुरु के शरण में आने पर कल्याण होगा। ये सब इनका मूर्खता है, कबीर का बिल्कुल वो अज्ञानता है। वास्तविक सत्य तो ये है, गुरु रूठे तो कुछ भी नहीं होगा, हरि नहीं रूठना चाहिए। हरि से ही कल्याण है, हरि से ही तत्व ज्ञान, परम लाभ और मोक्ष हरि के हाथ में है, गुरु के हाथ में नहीं। इसीलिए तो बलि को देखिए, शुक्राचार्य को ठोकर मार दिया गुरु को, हरि को पकड़े, भगवान को पकड़े। बलि का कहाँ अकल्याण हुआ? तो बोला भी गया है कि भगवान के राह में आने पर सारा सब को तोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, जाके प्रिय राम वैदेही तजई ताही कोटि बैरी सम जदवी परम सनेही। यह है दोहा कि भगवान के राह में सीताराम के बैरी जो है, प्रिय जो नहीं है, अर्थात भगवान के विमुख करने वाले अगर कोई हितैषी कोई भी हो तो उनको कोटि बैरी समझ करके त्यागना चाहिए। उसमें उदाहरण भी आया, पिताजी को जो है प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, हिरण्यकशिपु को त्याग दिया, भगवान को पकड़ा। भरत ने जो है माता को त्याग दिया, कैकेयी को त्याग दिया, राम जी को पकड़े। जो है बलि ने गुरु को त्याग दिया, अपने भाई रावण को त्याग दिया विभीषण ने। जो है अपने पति को ही त्याग दिया गोपियों ने। इन लोगों का कहाँ अकल्याण हुआ? परम कल्याण ही हुआ भगवान को पकड़ने वाले को।
और इन्हों को उस टाइम तो उन लोगों का थोड़ा अब अपमान भी किए होंगे मूर्खों ने, लेकिन आज जा कर के वही मंगल गान के उसमें इनका स्मरण हो रहा है। तो भाई इनका दोहा जो है कबीर का, हरि रूठने से कुछ भी नहीं होगा, गुरु नहीं रूठना चाहिए, बिल्कुल असत्य है। गुरु बोरू रूठे रूठे, हरि नहीं रूठना चाहिए, ये वास्तव में सत्य है। इसलिए एक ये भी है कहावत, ये सत्य है कि सब रूठे पर प्रभु न रूठे, सब छूटे प्रभु कृपा न छूटे, ये सत्य, ये इसमें हम लोग को चलना चाहिए। सारा दुनिया रूठे, गुरु शुरू सब रूठ जाए, क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। सब रूठे पर प्रभु न रूठे, प्रभु परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। सब रूठे पर प्रभु न रूठे, सब छूटे, सब मर जाए, बिछोड़ हो जाए, कोई फर्क नहीं, प्रभु कृपा न छूटे, परमात्मा का कृपा नहीं छूटना चाहिए, ये होना चाहिए। कबीर का बहुत दोहा तो सारा गलत है ज्ञान के उसमें। वो भगवान नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो तो जो है एक आध्यात्मिक पुरुष कहा जा सकता है, तो भी शुद्ध नहीं है, हंसो क्रिया नहीं है उनके पास, सुहंग। अब जो है भगवान के राम के ही भक्ति में रहते तो चलो भाई भगवान के भक्त भी कहा जाता, वो छोड़ दिए। वो पहले तो जो है उनका भक्ति रामानंद जी से राम मंत्र तो लिए थे और अपना बोले भी, कबीरा कुतिया राम का मोतिया मेरा नाम। लेकिन जो है अब ये जो है कहाँ साधना, उल्टा साधना में कहाँ कहाँ गए, और जो है उल्टा उल्टा जो है दोहा चौपाई बनाए, ज्ञान के उसमें कट गया। तो जो भी हो, कबीर को हम लोग आध्यात्मिक पुरुष तक हम लोग कह सकते हैं। ये रामपाल के जैसा अंठ संठ ये तो बोले जैसा हमको तो नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन रामपाल का जितने भी जो भी हैं बिल्कुल असत्य बात है। रामपाल विष्णु रामकृष्ण को उल्टा सीधा अपना ग्रंथों में भी बोल रहे हैं। ज्ञान गंगा लिख करके जो है वो गीता का मतलब उल्टा पाल्टा जो है व्याख्या करके आदमी को गुमराह कर रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं। वो ज्ञान गंगा न होकर के बिल्कुल अज्ञान गंगा है। रामपाल संत न होकर के असंत है। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी जो भगवान के गुणावतार हैं और उनके पास में पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान था, उनके विषय में जिसने उल्टा सीधा बका, जैसे शिशुपाल ने कृष्ण जी को अंठसन बक दिया, और जो टकराए, जैसे विष्णु जी से टकराया, मधुकैटभ, जालंधर, राम जी से टकराया, राम जी से रावण, कुंभकर्ण जितने भी बहुत राक्षस हैं, और भगवान कृष्ण से टकराए, भगवान कृष्ण को गाली गजोल किए, कंस, शिशुपाल जो है दंतवक्र, ये तमाम साल्व बहुत राक्षस, इन सबको हम लोग के शास्त्र में राक्षस घोषित किया गया है, असुर राक्षस। तो रामपाल मनमाना विष्णु राम कृष्ण के ऊपर जो बोल रहे हैं वो संत तो है ही नहीं, असंत है। उनका ज्ञान भी कोई न तो साधना है, साधना वाला गुरु भी नहीं कहा जा सकता, वो योग साधना भी नहीं है, वो जप वाला, वो बहुत नीचे स्तर का गुरु। अब विष्णु राम कृष्ण को उल्टा पाल्टा बोलने वाला, अब शास्त्र विष्णु राम कृष्ण को उल्टा पाल्टा बोलने वाला, टकराने वाले को राक्षस कह रहा है, असुर राक्षस। तो के रामपाल को अब सदग्रंथ जो आएगा तो इसको तारनहार भगवान बोला जाएगा कि वो विष्णु राम कृष्ण को राक्षस, उनको अनशन बोलने वाले को जो राक्षस कहा गया, रामपाल को भी वही शब्द प्रयोग होगा। तो आप लोग खुद विचार करिए। तो जो है ऐसे असंत और इन ऐसे का भ्रामक उल्टा पाल्टा ज्ञान, ऐसे पुस्तक देख करके अपने मानव जीवन को धिक्कार नहीं करना चाहिए। और जो है एक है, अब ये अन्य बहुत संस्थाएं हैं, ये गुरुओं का ये है, और भी हैं, संस्था भी हैं, गुरुएं हैं। अब एक संस्था है गायत्री, श्री राम शर्मा ने जो है गायत्री मंत्र का व्याख्या, उल्टा पाल्टा व्याख्या करके एक गायत्री परिवार संस्था घोषित किया। शांति कुंज में जो है गायत्री श्री राम शर्मा, इसका घोर पाखंड परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर जी ने इसका पाखंड का पर्दाफाश किए थे। इसको बहुत झपाड़े थे, पत्र भी पठाए थे, तुम्हारा ये पाखंड बंद करो बोल करके।
अब इसका पाखंड क्या है कि गायत्री जो है, गायत्री मंत्र बोल करके, ये गायत्री मंत्र नहीं है जो ओम भूर्भुवस्स्य तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो ये मंत्र है ये देव मंत्र है। अब इसको ये गायत्री छंद में लिपिबद्ध है, इसके चलते गायत्री मंत्र गायत्री छंद में लिपिबद्ध होने के कारण इसको गायत्री मंत्र प्रचार करके और गायत्री माता बना करके देखो उल्टा पाल्टा खूब इसने प्रचार किया है, अभी तक कर रहा है, पाखंड फैला रहा है। और ब्रह्म वर्चस्व इसका जो है वो संस्था में सब गायत्री मात्रा का जितने भी मात्रा उतने देवी वहाँ मूर्ति स्थापित कर दिया है, ओम देवी भू देवी तमाम तमाम। इतना घोर पाखंड इसका चल रहा है। ओम कहीं देवी होता है? ओम देवी बताइए। ओम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 देव का सांकेतिक अक्षर है। अब जो है ओम देवी बोल दिया, मनमाना जो मुंह में आया वही बक दिया है, मनमाना लिख करके, क्योंकि जनमानस सर्वसाधारण को धर्म के विषय में पता नहीं है और खूब पाखंड फैला करके धन इकट्ठा कर रहा है और पूरा अनुयायी शिष्य रसीद काट काट करके गांव गांव में सीधे साधे जनता को सदस्य बना करके लूट रहा है। ये पाखंड का परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर सदानंद जी ने जो है इसका पाखंड का पर्दाफाश किए थे और क्षमा भी इसने याचना किया है। हम लोग के संस्था में उसका क्षमा याचना का पत्र भी है, लेकिन अपना पाखंड नहीं छोड़ा। वो तो शरीर छोड़ करके गया, उसका जो दामाद है वही पाखंड को लेकर के चल रहा है। और जो है अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम का एक संस्था भी है, इसका भी घोर पाखंड चल रहा है पूरे विश्व में। ये विश्व स्तरीय संस्था अपने को कहता है, बिल्कुल घोर पाखंड। महाराज जी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने इसको तो क्या कहते हैं कि अरे इसने तो जो है गायत्री वाला ये पाखंड को भी पीछे छोड़ दिया। घोर पाखंड इसका चल रहा है। अब इन लोगों का इतना घोर पाखंड है कि विष्णु राम कृष्ण, इन लोगों का ग्रंथ भी कहाँ से लाए? इन लोगों का कोई सत्य सनातन मान्यता वाला हम लोग का ग्रंथ नहीं। हम लोग का पुराण, हम लोग का वेद शास्त्र से अलग हट करके मनमाना कहाँ का ग्रंथ ला करके विष्णु राम कृष्ण को उल जलुल बातें ये बकवास करते हैं। इन लोगों का प्रदर्शनी में पूरा सजाया होता है कि लगता है भगवान कृष्ण, विष्णु राम कृष्ण का तस्वीर मूर्ति भी रखते हैं अपने प्रदर्शनी, अपने स्थान आश्रम के आगे। तो जो है लगता है कि वो भगवान कृष्ण का बड़ा भक्ति वाला सस्ता है, ऐसा सोच करके लोग वहाँ जाते हैं। जाने पर लगता है वहाँ शुरू में वो प्रदर्शनी में दिखाते हैं, वहाँ शुरू से ही इन लोग पढ़ाते हैं लोगों को। वहाँ बैठे होते हैं इन लोगों के जो है अनुयायी लोग, और वहाँ चित्र फोटो बहुत रखा होता है। उसमें क्या दिखाते हैं कि भाई राम कृष्ण जो है उनके पिता माता का भी तस्वीर होता है, राम कृष्ण जन्मे हुए बच्चे में दिखाते हैं और बोलते हैं भगवान तो सारा सृष्टि करता होता है, ये जन्मने वाला नहीं, जन्मने मरने वाला भगवान नहीं होता बोल करके राम कृष्ण को जन्मने मरने वाला बता रहे हैं। माँ बाप भी दिखा दे रहा है, दशरथ कौशल्या वसुदेव देवकी सब दिखा दे रहे हैं। अब आगे जा कर के जो है ये पढ़ने अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई भगवान तो सारा सबका गुरु होता है, ये लोग तो पढ़ने जा रहे हैं, अज्ञानी हैं, ये ऐसे भगवान नहीं है। अब ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं। अब जो है अब ये भी कहते हैं कि भाई इन लोगों को भगवान तो कहा नहीं जाता, हद से आदि देवी देवता है, ऐसा भी कहते हैं। अब वहाँ आगे जा कर के लास्ट में ये जो है ब्रह्मा बाबा कह करके लेखराज का जो है फोटो रखे होते हैं और ब्रह्मा बाबा ये भगवान के अवतार है, ऐसे कह करके आदमी को विष्णु राम कृष्ण को नकारते हुए, उनकी भगवत्ता को नकारते हुए ये साधारण मनुष्य अतः हद से हद देवता कहा जाता, ऐसे कह करके ब्रह्मा को बाबा बोल करके लेखराज को जो है भगवान बोलते हैं। इन लोगों का इतना बड़ा नीचता है, आप लोग देखिए
अब एक दो प्रश्न इन दुष्टों को पूछिए तो क्या होता है, ये जवाब ही नहीं है इनका। ठीक है, रामकृष्ण तो माँ बाप से पैदा हुए हैं, भगवान नहीं है। ये लेखराज तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान लेखराज कहाँ से आए, पूछ दीजिए तो क्या इसका क्या जवाब है? क्या लेखराज माँ बाप से नहीं आए? इनका शरीर जो लेखराज का आया कहाँ से आया? कि आसमान तोड़ करके धरती फाड़ करके आए लेखराज? बताइए। और जो है पढ़ने के लिए कि बच्चे में ये गुरु नहीं बनाए हैं, कोई गुरु के पास नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है लेखराज। ये सब इन दुष्टों को पता ही नहीं है विष्णु रामकृष्ण, क्योंकि यहाँ हम लोग के सदग्रंथ को ये देखते ही नहीं कि क्या पता नहीं। अब भगवान का पूर्ण अवतार, भगवान वो नरलीला था परमात्मा का, वो भगवान के पूर्ण अवतार में, भगवान के अवतार में वहाँ बाल युवा वृद्धावस्था वहाँ भगवान के शरीर में वो लागू नहीं होते। वो बच्चे में भी वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होते। ये भगवान श्री कृष्ण का लीला, राम का लीला नहीं देख रहे हैं। बच्चे में ही भगवान श्री कृष्ण जो है बाल छोटे थे, वो जो है गारा को लात मार करके गिरा दिए। बच्चे लोग देख रहे थे। यशोदा माता आई, क्या हो गया? नहीं, वो तो खेलते के पैर चलाते चलाते लात मार दिए, बोल दिए बच्चे लोग। कोई विश्वास ही नहीं किया। बच्चा, वो छोटा बच्चा कैसे लात मार करके गाड़ा पलटा देगा? वो भगवान नहीं कर सकते। गोवर्धन गिरी उठा दिए, ये एक छोटे बच्चे कैसे उठा दिए? इन दुष्टों को पता ही नहीं है विष्णु रामकृष्ण के भगवत्ता के विषय में। उलझुल तर्क दे करके बेतुकी का ऐसे बोल देते हैं। और हस्य देवता, विष्णु रामकृष्ण भगवान नहीं थे, वो जो है हस्य देवता कहा जा सकता है। इन दुष्टों को पता नहीं। वहाँ गीता में भगवान बोल रहे हैं देवी देवता भी मुझे नहीं जानते। वो सारा संपूर्ण का सृष्टिकर्ता अपने को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, तो जो है अब इन लोगों को ये पता ही नहीं है। सारा सृष्टिकर्ता अपने को भगवान कह रहे हैं, देवी देवता भी मुझे नहीं जानते। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवाना महर्षिणाम च सर्वस्व। और भगवान सारा अपने को सृष्टि का मालिक बोल रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इन दुष्टों को पता ही नहीं है कृष्ण के विषय में कि ये गीता नहीं देखते। ये क्या है? अब ये जो है देवी देवता कहा जाता है, देवी देवता भी मुझे नहीं जान रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। अब विष्णु रामकृष्ण को साधारण समझना, देवी देवता समझना, इन लोगों का कितना निचता है। और इनका ज्ञान देखिए, तत्व ज्ञान जो भगवान विष्णु रामकृष्ण ने दिए अपने, ये तो था ही नहीं। इन लोगों को तो योग साधना का भी नहीं पता। अब व्याख्या इन लोगों का क्या है? आत्मा परमात्मा का व्याख्या सुनिए, कितना एकदम बिल्कुल अज्ञानी संस्था है, घोर अज्ञानी। और सारा जनमानस को वहां भ्रमित करके रख दिया है। इन लोगों का क्या ज्ञान है? क्या कहते हैं कि पहले परमात्मा का परिभाषा क्या दे रहे हैं इन लोगों के ग्रंथों में कि ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु रूप शिव परमात्मा है, बोल दे रहे हैं। देखिए, और एक तरफ तो परमात्मा कैसा है? ज्योतिर्बिंदु रूप शिव परमात्मा है। ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा हो गया, बिंदु रूप हो गया परमात्मा। अब देखते जाइए। और आत्मा क्या है? छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा। अब इन दुष्टों को पूछा जाए कि भाई तुमने तो जो है बिंदु को ही परमात्मा घोषित कर दिया, ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा होता है, फिर छोटी, वो बिंदु से छोटी होना पड़ेगा ना आत्मा। बिंदु से छोटा कैसा आत्मा होता है? फिर बताइए। बिल्कुल उलझुल, अपने में ही अपना ही विरोधाभासी हो रहा है। इन लोगों का ज्ञान पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है ज्ञान के विषय में। न इन लोगों का जीव का पता है, न आत्मा का, न परमात्मा का। न तो सूक्ष्म दृष्टि का पता, न दिव्य दृष्टि, न ज्ञान दृष्टि। मन माना उलझुल उपदेश देना, विष्णु रामकृष्ण को अंट-शंट बोलना, घोर पाखंडी संस्था। अब जो है हम लोग के शास्त्र के मुताबिक विष्णु रामकृष्ण को अंट-शंट बोलने वाले, नीचा दिखाने वाले, उनसे टकराने वाले को स्पष्ट असुर राक्षस का संज्ञा दिया गया है। अब इन लोगों को क्या देना है आप लोग जानिए। और जिसमें इन लोगों में चिपके हुए आप लोग का दुर्गति हो रहा है, आप लोग का मानव जीवन व्यर्थ हो रहा है। आप लोग भी हमारे ही भाई बंधु हैं समाज के, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये
ये संस्था से निकलना ही आप लोग का कल्याण है। इन लोगों का निकृष्टता देखिए। और गीता ज्ञान एक छोटा बच्चा भी, हिंदू समाज के एक छोटे बच्चे को भी पूछा जाए गीता का ज्ञान कौन दिया, वो फटाक से बोल देगा भगवान कृष्ण जी दिए। लेकिन ये दुष्ट लोग क्या कहने में लगे हैं कि भाई गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, शिव ने दिया है। अब जो है शिव जो है परमात्मा घोषित कर रहे हैं, जो कि साधना करने पर जो ऋषि महर्षि जो अध्यात्म वेताओं ने जो ज्योति देखा आज्ञा चक्र में, हाँ उसका नाम जो है शिव है। वो आत्मा का नाम है, परमात्मा का नहीं। वो शिव कैसे पड़ा तो वो भी इन लोगों को पता नहीं है। ये आत्मज्योति का सबसे पहले अनुसंधानकर्ता शंकर जी को माना जाता है। शंकर जी ने साधना करते करते जब आज्ञा चक्र भेदन हुआ इनका साधना करके, तो वो भी हंसो साधन करके तो इनने आत्मा का, इनको आज्ञा चक्र में आत्मा का दर्शन हुआ ज्योति रूप में। तो इनके मुंह से निकल गया शिव शिव शिव, मतलब मेरा कल्याण हो गया। शिव का अर्थ कल्याण, कल्याण कल्याण बोल करके उनको आनंद हो गया, चिदानंद शांति आनंद हो गया। तो इसी में वो शिव है। इसका मतलब आत्मा का ही नाम शिव पड़ गया। उनने जब शिव बोले, शिव आत्मा का नाम है जो निराकार ज्योति है। ये शंकर जी तो आकार वाले हैं, देव हैं, डम्बरू त्रिशूल वाले हैं। लेकिन शिव बोलेंगे तो जो है वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है। अब वो परमात्मा नहीं है, वो तो परमात्मा से छिटका हुआ है। परमात्मा तो परम तत्व, हम लोग के शास्त्र में भगवत तत्व शब्द रूप, आत्म तत्व शब्द रूप, भगवत तत्व परम तत्व कह करके परमात्मा को कहा गया है। उससे छिटका हुआ ये ज्योति है। उसमें तो ज्योति नहीं है परमात्मा में, तो वो तो तत्व रूप है। इसलिए विष्णु रामकृष्ण ने ज्योति देखा, अपना परिचय ज्योति नहीं बताए, वो तो तत्व बताए हैं। तत्व तो मुझे जानो। भगवान विष्णु ने भी कहा गरुड़ पुराण में, मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। राम जी ने भी तत्व ज्ञान से मुक्ति बोल करके अपना परिचय तत्व ही बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण तत्व ही बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण कहाँ अपने को ज्योति अपना बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण तत्व तो जानने की बोल रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शरीर। दिव्य मेरा जन्म कर्म तत्व से जो जानता है वही शरीर छूटने के बाद मुझ में आता है, मुझको प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त। ये भगवान कह रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है। अब जो शिव, अब लेखराज ने चलो साधना करके ज्योति मिला उसको, तो वो शिवन है। वो शिव भगवान परमात्मा नहीं है, वो तो परम तत्व से छिटका हुआ ज्योति है जो ध्यान में पकड़ने वाली, वो नहीं। और शंकर जी मानो, शंकर जी के ज्योति नहीं जानते थे, वो ज्योति स्वरूप हैं। वो तो सीधे वो हंसो साधना वाले हैं। अध्यात्म के सर्वोच्च स्थान में शंकर जी हैं। वो जो ज्योति स्वरूप हैं वो तो शिव से, इसलिए उनका नाम है शिव शंकर पड़ गया। शिव को पता लगाने वाले वही हैं। वो तो राम जी का भक्ति कर रहे हैं, राम जी को पिता रूप देख रहे हैं। वहाँ जो है राम जी जब जंगल में सीता को देखा बोल करके पेड़ पौधों को पूछ करके रोते हुए चल रहे थे, सती देवी और शंकर जी आ रहे थे, देखे तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन बोल करके। सती देवी तक भ्रमित हो गई। शरीर स्तर में ये मूर्खों को जो है रामकृष्ण, विष्णु रामकृष्ण को शरीर स्तर पर देख रहे हैं। वो शरीर तो एक माध्यम था। जैसे ठीक है, लेखराज को ये परमात्मा का अवतार, भाई शरीर से थोड़े होता है। भगवान विष्णु रामकृष्ण का भी वो परम तत्व का वो अवतार थे। शरीर एक माध्यम था जो है। कैसे अब शंकर जी जैसे शिव शंकर, वो तो शिव ज्योति वाले ही थे। शिव के ही वो साधक थे। शिव का साक्षात्कार वाले व्यक्ति वही है शंकर जी। वो तो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं। तो इन मूर्खों को ये पता नहीं है। तो उन जो है राम कृष्ण को जो है साधारण मनुष्य, वो जो है पढ़ने लिखने जाने वाले, ऐसा अंट संट बोल करके बोल रहे हैं, पता ही नहीं है। ऐसे ही दुष्टों के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामा जमो भय। ये योग माया से ढका हुआ परमात्मा को इन मूर्खों को कहाँ पता चलता है। और भगवान ने कहा फिर
गीता में। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। इन्हीं लोगों के लिए ये सब श्लोक। ये मनुष्य के शरीर में रहने वाले मुझको ये मूर्ख लोग नहीं जानते, सामान्य मनुष्य समझ करके, तुच्छ समझ करके अवहेलना करते हैं। इसी में इन्हीं लोग के लिए है ये सब श्लोक। तो बंधुओं, ये सब घोर पाखंडी, हम लोग के सत्य सनातन धर्म को विकृत करने वाले घोर पाखंडी संस्था में ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। वैसे ही ये एक निरंकारी हरदेव वाला संस्था भी है। ये तो घोर नास्तिक संस्था है, बिल्कुल नास्तिक, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। इन मूर्खों ने जो है हाथ से आत्मा परमात्मा का कैसे व्याख्या कर दे रहे हैं कि हाथ दिखा करके हाथ का छोटा दूरी कर दिया तो जो है ये आत्मा है, थोड़ा हाथ को दूरी बढ़ा दिया, फैला दिया तो परमात्मा, ऐसा परिभाषा दे रहे हैं। बाबा, कितना निकृष्टता, कितना घोर अज्ञानता। ये कोई मूर्ख लोग जो है, अज्ञानी व्यक्ति ऐसे संस्था में फंसे पड़े हैं। निरंकारी हरदेव वाले एक आत्मा परमात्मा का परिभाषा है। आत्मा को क्या कहा गया है हम लोग के सदग्रंथों में? अरे वो दिव्य दृष्टि से देखने का विषय है आत्मा, और उसका ज्योति स्वरूप बता रहा है। आत्मा का ज्योति स्वरूप होता है और दिव्य दृष्टि से आत्मा दिखता है। अब ये हाथ फैला करके ये स्थूल दृष्टि से आत्मा परमात्मा बोल दे, ये कहाँ हाथ का छोटा दूरी करने पर आत्मा दिख रहा है किसी को, और बड़ा फैलाने पर परमात्मा दिखता है? नहीं, वो आत्मा दिव्य दृष्टि साधना का विषय है। अष्टांग योग, 4 क्रिया, वो भी हंसो क्रिया से साधना करने पर आज्ञा चक्र भेदन होने पर ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि से आत्मा दिखता है। वो हाथ वो नहीं अनशंट व्याख्या करके। और परमात्मा तो ज्ञान दृष्टि से, भगवान जब जब आते हैं वो अपने भक्तों को ज्ञान दृष्टि दे करके परमात्मा का साक्षात्कार करवा। अब इन मूर्खों को पता ही नहीं है, अनशंट बोल करके कर दे रहे हैं, और जो है लोग, अज्ञानी लोग जो है भेड़िया धसान के उसमें वहाँ फंसते हुए अपना मानव जीवन धिक्कार कर। तो बंधुओं, आप लोग को जानना चाहिए, अब आज समय खत्म हो रहा है। ये इन्हीं लोग के विषय में फिर हम कल भी व्याख्या करेंगे। आज इतना ही कह करके आज का सत्संग मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय 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 हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। जय प्रभु सदानंद।